कन्या राशि वालों के लिए 2023 किस तरह से प्रभाव देगा। इस वर्ष में आप लोगों को क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। पूरा वर्ष कैसे आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे प्रभाव डालेगा। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप सभी लोगों से। और इस वीडियो को कई छोटे छोटे पार्ट में बांटा हुआ है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और कुछ रेमेडीज भी रहेंगी, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगी। और ये जो राशिफल है, जो बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, गुरु और केतु, इन्हीं चार ग्रहों के आधार पर वार्षिक राशिफल मैंने बनाया है। और पूरे वर्ष में आपकी किस तरह से हेल्थ की स्थिति रहेगी, फाइनेंस, आपकी प्रॉपर्टी, बच्चे, एजुकेशन, जर्नीज, जो भी आपका बिजनेस है, मैरिड लाइफ आपकी, और जो भी आपके अफेयर्स हैं, इन सारी चीजों को छोटे छोटे हिस्से में लास्ट में बताऊंगी। ये सब चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूं उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप, मेरी लिंक डली हुई है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरी करने के बाद आप अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वर्ष में जो आपके गुरु ग्रह हैं, क्योंकि गुरु बड़े शुभ ग्रह होते हैं और आप लोगों के लिए आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, आपके सुख भाव के मालिक हैं। तो गुरु से ही शुरुआत करते हैं। जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होगा, जनवरी 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके 7वें भाव में बैठे रहेंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए, आपकी जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उनमें बहुत आपको सफलता मिलेगी। व्यापार आपका उन्नति की ओर जाएगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में एक प्रगाढ़ता, मजबूती, तालमेल में एक अच्छा सा समय आपको देखने को मिलेगा। गुरु आपके लिए लाभ के नए नए रास्ते खोलेंगे। जो भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर में, आपका खुद का व्यवसाय है, बिजनेस है, हर क्षेत्र में आपके लिए लोगों से लाभ की स्थितियां बनेंगी। जो आपके करीबी मित्र वर्ग हैं, हायर अथॉरिटी के लोग हैं, आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, चाचा ताऊ, इस तरह के जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सभी की लाइफ में कोई शुभता वाले इवेंट्स होना या उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ के संयोग निर्मित होना, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपके मेहनत पराक्रम को गुरु बढ़ाएंगे। ये समय रहेगा जब आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। हर एक तरह से आपके लिए नेम फेम प्रसिद्धि देने का कार्य करेंगे गुरु। विशेष रूप से जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह का क्रिएशन से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, राइटिंग के क्षेत्र में है आप, कोई भी आप पब्लिशिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए गुरु बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। ये समय रहेगा जब आप यात्राएं भी करेंगे। अपने व्यवसाय बिजनेस से जुड़ करके आपको छोटी मोटी यात्राएं भी देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको गुरु दे रहे हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा, कुछ लोग अपने विवाह से संबंधित विषयों के बारे में सोच सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर पहले से आप किसी रिश्ते में हैं तो ये टाइम पीरियड आपको विवाह की ओर भी आगे बढ़ा सकता है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में किसी तरह की दिक्कतें चल रही होंगी, पहले कुछ मनमुटाव या एक वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां रही होंगी, वहां पर भी जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपको बहुत स्थापित करने का काम करेंगे। पार्टनर के साथ आपके मतभेद को दूर करेंगे। तो जिन लोगों को कोई भी दिक्कत हो, चाहे व्यवसायिक पार्टनर के साथ में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, इस समय का उपयोग आप लोग अपने संबंधों को मजबूत करने में लगाइएगा। 22 अप्रैल को गुरु आपके सप्तम भाव से निकल करके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये वर्ष के लास्ट तक, दिसंबर 2023 तक रहेंगे। और वहां पर पहले से राहु बैठे हुए हैं। गुरु जब अष्टम भाव में जाएंगे आप लोगों के लिए, तो इनको राहु का भी साथ साथ मिलेगा। लेकिन गुरु आपके लिए, जो कि सुख भाव के स्वामी हैं और साथ में
विवाह बिजनेस भाव के स्वामी हैं। जब 8वें भाव में ये जाएंगे तो सुख भाव से अपने त्रिकोण स्थान पर जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के जीवन में, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी अकल्ट्स है या जो रहस्यमय चीजें होती हैं, ईश्वर है, आध्यात्म है, उन क्षेत्रों के ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा और उसका आप लोग जरूर से उपयोग करिएगा। अपने तंत्र मंत्र साधना या ईश्वर से जुड़ी हुई जो भी साधनाएं होती हैं उसमें अपने समय को जरूर लगाइएगा। यही समय रहेगा जब गुरु आपके संबंध विदेशों से स्थापित करेंगे। कोई भी काम आपका अगर दूर से जुड़ करके है, अपने जन्म स्थान से दूर या कहीं पे भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, कोई भी आप एमएनसी से जुड़ करके आपका बिजनेस है, उन क्षेत्रों से गुरु आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। आपके लिए परिवार के अंदर कोई शुभता वाले इवेंट्स होना, धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे, अचानक से आर्थिक लाभ होगा, परिवार में किसी मेंबर्स का बढ़ना, कोई शुभ टाइम पीरियड आपको देखने को मिल सकता है। आपका जो घरेलू पक्ष है, जो परिवार के अंदर की चीजें होती हैं, वहां पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन निर्माण, कोई आप मकान फ्लैट व्हीकल, घर के अंदर की जो सुख सुविधाएं होती हैं उसमें भी वृद्धि करवाएंगे ये गुरु आप लोगों से। आपकी मदर जो है उनकी सेहत में अगर किसी तरह की कोई कमी रही होगी, दिक्कत रही होगी, तो वो सब चीजें भी दूर होंगी। मदर की लाइफ में कोई शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। जो आपका पारिवारिक पक्ष है, फैमिली का जो डोमेस्टिक एरिया होता है, वहां पर काफी अ, खुशी वाला माहौल, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। राहु 8वें भाव में बैठ करके जो आपका रुझान है वो रिसर्च ओरिएंटेड आपको बनाएंगे। तो जिन लोगों का भी कोई ऐसा कार्य है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, साइंटिस्ट हैं, या कोई भी आप डाटा एनालिटिक का काम करते हैं, कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत डेप्थ में जाकर के चीजों को एनालाइज करना, ऐसे क्षेत्रों में भी गुरु आपको यहाँ पर सफलताएं दिलवाएंगे। अच्छा रहेगा गुरु का प्रभाव यहाँ पर भी। लेकिन चूंकि 8वां भाव होता है, तो 8वें भाव में गुरु जो कि ज्ञान का कारक ग्रह है, संतान का कारक ग्रह है, तो 8वें भाव में जब गुरु आते हैं तो ये आर्थिक लाभ तो दे देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो भौतिक सफलता या समृद्धि होती है उस दृष्टि से ये गोचर उतना प्रभावशाली नहीं होता है। फिर भी ये आपके चौथे भाव से, जहाँ के ये लॉर्ड हैं, उस भाव पे अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे तो सुख सुविधाओं की वृद्धि ये अवश्य करवाएंगे। यहीं पर राहु भी रहेंगे तो अप्रैल 22 अप्रैल 2023 से लेकर के पूरा वर्ष का जो आखिरी टाइम रहेगा दिसंबर 2023 तक, 22 अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने गुरु को थोड़ा सा मजबूत करिएगा, जिससे गुरु की ऊर्जा बढ़े और राहु की जो नेगेटिविटी होती है, राहु दबा हुआ रहे। राहु चूंकि तामसिक ग्रह होता है और गुरु शुभ ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का भी एक अप्रत्यक्ष प्रभाव गुरु की क्वालिटीज पे पड़ सकता है। तो आप अपने गुरु को अच्छा करिएगा, स्ट्रॉन्ग करिएगा। उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इस तरह से गुरु आपको पूरे वर्ष जो है आर्थिक लाभ, विदेशों से लाभ और परिवार की सुख सुविधाओं की वृद्धि कर रहे हैं। फिर बात करते हैं शनि की, क्योंकि शनि आपके लिए अच्छे ग्रह कहे जाएंगे, योग कारक ग्रह कहे जाएंगे, आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं। जब वर्ष का प्रारंभ होगा 16-17 जनवरी 2023 से, शनि आपके 6वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि होती है और पूरे वर्ष 6th हाउस में ही ये ट्रांजिट करते रहेंगे। इसमें ये बीच में वक्री स्थिति में भी जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल सैटर्न आपको रिजल्ट देंगे, 6वें भाव से काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं शनि। और चूंकि इनकी खुद की राशि भी है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छे से बड़ा खुल करके आपके लिए रिजल्ट्स देंगे। ये समय रहेगा पूरा वर्ष जो सैटर्न आपको देने जा रहे हैं। कोई भी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन क्षेत्रों में आप पूरी मेहनत करिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप बड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी भी सर्विस फील्ड से जुड़े हुए हैं, सैटर्न आपके लिए सफलताओं के रास्ते खोलेंगे। ये समय रहेगा जब किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जहां पर आप सर्विस करते हैं, लोगों के साथ में किसी तरह का तालमेल या कोई कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर वाली जो चीजें होती हैं, वहां पर सैटर्न आपके लिए सक्सेस देने का कार्य करेंगे। जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए भी शनि यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। आपके जितने भी एनिमीज होंगे, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां होंगी, सैटर्न उनको
खत्म करने का काम करेंगे। अगर आप लोन लेने का प्रयास कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में आपको लोन भी मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी होगा तो ही लोन लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। क्योंकि शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, छठवें भाव में आएँगे। जब इस टाइम पीरियड में आप कोई भी लोन लेते हैं, तो आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसको पूरा करना, उसको जो खत्म करने वाली चीज़ होती है, वो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। क्योंकि इनका काम ही है धीरे-धीरे करना। तो इनके टाइम पीरियड में आप जो चीज़ें लेंगे, बहुत ज़रूरी हो तो ही लीजिएगा। शनि आपके 8वें भाव पे तीसरी दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और पूरे वर्ष राहु वहाँ रहेंगे, अक्टूबर 30 तक। तो ये जो स्थिति रहेगी, शनि का जो प्रभाव जाएगा तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर, तो ये आपके लिए कोई भी पैतृक संपत्ति हो, कोई भी आपके पहले से इन्वेस्ट किए हुए पैसे हों, उन चीज़ों की प्राप्तियाँ करवा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो वहाँ पर लापरवाही मत करिएगा। क्योंकि शनि और राहु दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट हैं, दोनों का प्रभाव रहेगा आपके 8वें भाव पर। तो चूँकि ग्रह का जो बेसिक स्वभाव है वो क्रूर है, तो अगर स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कतें होंगी तो ये उनको बढ़ाने का काम करेंगे, उसको परेशान करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि आपके 12वें भाव से संबंध बनाएँगे, ये टाइम पीरियड रहेगा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए सैटर्न यहाँ पर लाभ देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय से, सर्विस से जुड़ा हुआ, कुछ भी अगर जर्नीज़ जैसी चीज़ें रहेंगी, तो वो शनि आपको करवा सकते हैं। पूरे वर्ष जो है आपके लिए फॉरेन ट्रैवल, जर्नीज़ इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी और विशेष रूप से एजुकेशन पर्पज़ से हो सकती हैं, या आप किसी तरह के काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्लाइंट से जुड़ कर के आपको कुछ बाहर जाने का मौका मिले ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। ये टाइम पीरियड रहेगा जब सैटर्न आपके लिए आपके 3rd भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं 10th एस्पेक्ट से। तो जो भी आपके भाई-बहन हैं छोटे, आपके करीबी मित्र वर्ग हैं, पास के जो बहुत नेबर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा-सा तालमेल बनाइएगा। आपकी मेहनत, पराक्रम इन सारी चीज़ों को सैटर्न यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। बहुत मेहनत करेंगे आप। इस समय पे आपकी जो मना स्थिति होगी, वो ही बहुत जो उसमें ही एक तरह का जुझारूपन आ जाएगा। तो उससे आपको लाभ भी होंगे। आपके लिए विशेष रूप से अगर आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी आपका प्रिंटिंग का काम है, किसी भी तरह के आप मॉडलिंग के फील्ड से, राइटिंग के फील्ड से, मास मीडिया, टेलीकॉम, इन सेक्टरों से सेल्स मार्केटिंग, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होती हैं, कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम है, वहाँ पर शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। या ये कह सकते हैं कि एक तरह से आपको स्थापित करने का काम करेंगे। और विशेष रूप से जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए फ़ायदा दे देगा। क्योंकि शनि भी आपके तृतीय भाव को एक्टिवेट करेंगे और गुरु का भी उनको सपोर्ट मिलेगा। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छे रास्ते खोल सकता है आपके लिए, और आपके कार्य व्यवसाय, बिज़नेस में एक तरीके का सपोर्ट देने का कार्य कर सकता है। शनि चूँकि मैलेफिक प्लैनेट है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी के साथ में जो बातचीत का तरीका होता है, कम्युनिकेशन की तरफ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। जो भी आप बोलते हैं, जो आपका बात करने का तरीका है, टोन है, उसमें किसी तरह की नेगेटिविटी या एक तरीके का रूखापन नहीं आना चाहिए। वो संबंधों में खराबी करने का काम कर सकता है। विशेष रूप से जो आपके सिबलिंग्स हैं छोटे, जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं या जो आपके आस-पास के लोग हैं, उनके साथ संबंधों में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव भी देने का काम कर सकते हैं। तो भाषा शैली का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सैटर्न आपके लिए जो ओवरऑल स्थितियाँ बनाए हुए हैं पूरे वर्ष, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी आप लोगों को। ऐसे लोग जो कि किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफ़ेशन से इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस वगैरह होते हैं, आईआईटी है, इस तरह की चीज़ें। तो स्टूडेंट जितने हैं, उनके लिए सैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेहनत आपको करना रहेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको शनि यहाँ पर सफलताएँ दिलाएँगे, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ये बिल्कुल तय है। तो आप पूरा ध्यान लगाइए। इसके बाद बात कर लेते हैं राहु की, कि राहु आपको पूरे वर्ष किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, जैसे 2023 शुरू होगा, राहु शुरुआत के जो 10 महीने हैं, 30 दिसंबर 2023 तक,
आपके 8वें भाव में ही रहेंगे और यहाँ पर बैठ कर के राहु आपको विशेष रूप से 22 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ी-सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु अष्टम भाव में है। ये भाव जो होता है, अचानक वाली घटनाओं का होता है, रहस्य का होता है। तो राहु यहाँ पर आपका जो दिमाग है उसमें तरह-तरह के नेगेटिव थॉट आना या आप स्वयं में ही उलझे रहें। जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका कार्यों को करने का तरीका है, उसमें एक तरीके का उलझाव जैसी स्थितियाँ यहाँ पर राहु देते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के गूढ़ विषयों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो ये राहु यहाँ बैठ कर के आपके दिमाग को बहुत तेज करेंगे। आपको यहाँ पर सफलताएँ भी देने का कार्य करेंगे। लेकिन इस समय पर आप किसी से भी लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद या एक तरीके से जो गलत तरीका होता है कार्यों को करने का, उन चीज़ों से अपने आप को बचा कर के रखिएगा। स्वास्थ्य में कुछ भी दिक्कतें हों, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पर आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत हो, तो उसको भी आप टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। आपके लिए जो कुटुंब भाव है, आपका परिवार का स्थान होता है, वहाँ पर राहु आपके लिए आर्थिक लाभ के योग निर्मित करवा सकते हैं, लेकिन पारिवारिक पक्ष में आपको थोड़ा-सा बोलचाल, जो आपकी भाषा शैली है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। परिवार के अंदर आप किसी तरह की कूटनीति मत करिएगा, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेंगे। राहु का स्वभाव होता है चालाकी, कूटनीति, तिकड़म, तो इस तरह की जो टेंडेंसीज़ होती हैं, उनका उपयोग आप अपने घरेलू क्षेत्रों पे बिल्कुल मत करिएगा। विदेशों से राहु आपके लिए संबंध बनाएँगे, तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं फ़ॉरेन से जुड़ करके है, तो उनके लिए यात्राएँ भी दे सकते हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ आपके लिए दे सकते हैं, खर्चे भी करवाएँगे राहु यहाँ पर बैठ कर के आपके। तो आप प्रयास करिएगा कि जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, उसको सार्थक कार्यों में लगाइएगा। यदि आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही पड़ रही है, तो आप अपने बिज़नेस पे लगाइएगा या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट पे कर दीजिएगा। मकान है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, जो कि आपको आगे चल कर के उसका रिटर्न मिल पाए। राहु आपके चौथे भाव से निश्चित संबंध बना करके रखे रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। जो आपका पारिवारिक क्षेत्र होता है, कोई भी आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, तो पेपर रिलेटेड चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि राहु भ्रमित करने का भी कार्य करता है। ये ज़रूर है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स देंगे यहाँ पर गुरु और राहु मिलकर के 2023 में। लेकिन जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर साइन करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक पक्ष में किसी तरह का कलह, क्लेश, वाद-विवाद नहीं निर्मित होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। गुरु आपको यहाँ पर यात्राएँ अवश्य करवाएँगे, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण जो 4, 8, 12 होता है, उसको ये ट्राइन के थ्रू एक्टिवेट करेंगे और इनको गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, तो आप लोगों को 2023 में बिज़नेस से या एजुकेशन पर्पज़ से या आपकी सर्विस की वजह से कुछ जर्नीज़ भी मिल सकती हैं। इसके बाद राहु 2023 30 अक्टूबर को आपके 8वें भाव से निकल कर के आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएँगे, जहाँ पर मीन राशि पड़ती है। जब राहु केंद्र स्थान में आ जाएँगे, ये तीसरा केंद्र स्थान होता है सप्तम भाव। यहाँ पर राहु आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन राहु को जो रिज़ल्ट देना रहेगा वो गुरु के अनुसार, और गुरु उस समय तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो ये समय रहेगा जब आप लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ कर के है या बिज़नेस कहीं बाहर से जुड़ा हुआ है। आपका ये फ़ॉरेन से कनेक्शन बनाने का कार्य करेंगे राहु। तो जो भी लोग व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं घूमने के पर्पज़ से या अपने कार्यों का विस्तार करने के पर्पज़ से, वहाँ पर राहु आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। 2023 के जो लास्ट के 2 मंथ हैं, ये आपके लिए समय रहेगा जब आप व्यवसाय में फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पीरियड में राहु आपको कहीं गलत दिशा में किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की ओर भी ले जा सकते हैं। जिन लोगों के नेटल चार्ट में राहु सप्तम भाव में ही होंगे, उनके लिए राहु यहाँ पर इस तरह की घटनाएँ करवाने का विशेष प्रयास करेंगे, तो उन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना रहेगा। आपकी वाणी को, कम्युनिकेशन को, इन सारी चीज़ों के ऊपर राहु एक पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस देंगे, प्रभाव देंगे। आपके कार्य करने का जो तरीका है, उसमें एक तरीके की चालाकी, चतुराई, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो आपके लिए आर्थिक लाभ, विदेशों से लाभ, जो भी गवर्नमेंट है, जो हायर अथॉरिटी है, उन सभी चीज़ों से आपका कनेक्शन बनवाएँगे।
तो ये राहु आप लोगों के लिए व्यवसाय को सबसे अधिक बढ़ाने का काम करेंगे। और जो लोग टूर, ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर, मास मीडिया, किसी तरह की प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड जिनका कार्य है, एक्टिंग के फील्ड में है, जो शो बिजनेस होते हैं, मॉडलिंग का कार्य है, जहां पर अपने आप को आगे एक्सपोज करके कार्य किया जाता है, उन सारे क्षेत्रों में राहु आप लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि राहु का जो आस्पेक्ट जाएगा आपके तृतीय भाव पे जाएगा, तो तीसरे भाव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उनको राहु निकालने का काम करेंगे। उससे आपको लाभ मिल सकता है और आप लोग उसका फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं केतु की। केतु आपके लिए द्वितीय भाव में रहेंगे वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक का टाइम पीरियड। केतु देखिए बहुत ही आइसोलेशन में ले जाने वाले प्लेनेट होते हैं, मोक्ष की ओर इनका ज्यादा फोकस रहता है। तो द्वितीय भाव में केतु बैठेंगे तो ये समय रहेगा जब थोड़ा सा आपका जो मन है या जो आपके क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज हैं, पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा एक तरीके का डिटैचमेंट या एक तरह से रहते हुए भी फैमिली में जो एक उखड़ा हुआ सा एटीट्यूड होता है, ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी में या आपके क्रियाकलापों में हो सकती हैं। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी अनर्गल चीजें मत खाइएगा। आप किसी से बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा संभल करके बात करिएगा, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तो वाणी भाव में बैठ करके केतु अपनी वाणी से बहुत सी चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो बोलते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तुला की राशि पड़ती है, शुक्र के घर में केतु रहेंगे तो आप लोगों को आर्थिक लाभ दे सकते हैं। कुटुंब भाव में है तो यहाँ बैठ करके ये आपके लिए पैसों से संबंधित कुछ रिजल्ट्स भी देने का कार्य करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके लगन स्थान पर आ जाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, 2023 के लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे, लग्न स्थान पे केतु और सप्तम में आपके राहु रहेंगे। तो ये जो स्थितियां रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि आपके लग्न में सर वाले हिस्से में केतु का प्रवेश होगा, तो निर्णयों को लेकर के बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं। पार्टनर के साथ में तालमेल बनाइएगा। ये समय रहेगा जब आप लोगों के लिए यात्राएं वगैरह होती रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य का और रिलेशनशिप का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो। लग्न स्थान से जब केतु का गोचर होता है तो ये टाइम पीरियड रहता है कि आपका जो मन है वो चीजों से हटने का काम करता है, डिटैच्ड होना शुरू होता है। क्योंकि केतु सांसारिक ग्रह नहीं है। हालांकि ये जो कार्य करेंगे अपने राशि लॉर्ड बुध के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी जो उनका स्वाभाविक गुण धर्म है उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर अवश्य डालेंगे। इस तरीके से गुरु, शनि और राहु केतु मिल करके आपके पूरे वर्ष के ऊपर एक प्रभाव दे रहे हैं। अगर इसको सेक्टर वाइज समझते हैं कि क्या हो सकता है आपके लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की। स्वास्थ्य की जो स्थिति आपके बन रही है जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छा है। उसमें ऐसी कोई दिक्कत की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद से लेकर के जो पूरा वर्ष रहेगा लास्ट तक, हेल्थ रिलेटेड चीजों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। सावधानी का मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कतें आपको होने जा रही हैं, लेकिन गुरु राहु ये दोनों ही प्लेनेट अष्टम भाव में रहेंगे ट्रांजिट करते हुए। तो ये जो समय रहेगा स्वास्थ्य संबंधित चीजों के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खान पान अच्छा करिएगा, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा। दिक्कतें नहीं आएंगी, दिक्कत तो आपका निटल चार्ट ही बताएगा कि वहां पे क्या महादशा अंतरदशा चल रही है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की, फाइनेंस की, तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जनवरी से लेकर के पूरा 22 अप्रैल 2023 तक का टाइम पीरियड रहेगा, वो आपको आर्थिक लाभ कराता रहेगा। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था जरूर आपके लिए होती रहेगी। और 22 अप्रैल के बाद भी जो टाइम शुरू होगा तो पूरे वर्ष के आखिर तक आपके लिए जो परमानेंट एसेट्स होते हैं, जो पैसों का पूरा फाइनल एक कलेक्शन होता है। एक तो होता है कि आप हर मंथ सैलरी पा रहे हैं, हर मंथ आपको बिजनेस से कुछ फायदा हो रहा है, और वो जो फाइनेंशियल गेन है उसको आप किसी तरह के एफडी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि उसको अच्छे से सेव करते हैं। ये सारी चीजें आपकी 22 अप्रैल
23 से लेकर के जो पूरा आखिर तक का टाइम पीरियड है, वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ आपके साथ होंगी। मतलब कि पूरा वर्ष आपको फाइनेंस की दृष्टि से सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो ये जो वर्ष है आप लोगों के लिए, एजुकेशन में आप काफ़ी मेहनत करनी है आपको और मेहनत के बाद आपको सफलताएँ मिलेंगी। तो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, ये समय आपके लिए सफलताएँ दे सकता है। पूरी आप जी-जान लगा दीजिए। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, ये वर्ष आपको पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा तालमेल बनाते हुए, एडजस्ट करते हुए चलने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जो आपके शनि लॉर्ड हैं, वो छठवें भाव में चले जाएँगे। हालाँकि अपने ही घर के रहेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन अपने से द्वितीय भाव लेकिन छठवां भाव है। तो बीच-बीच में थोड़ा-सा जो छिटपुट विवाद होता है, एक तरह से जो मेंटल डिस्टेंस या स्ट्रेस होता है या एक वैचारिक मतभेद होता है, तो पार्टनर के साथ में ऐसी संभावनाएँ बन सकती हैं। तो पूरे वर्ष जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यात्राओं की बात करते हैं तो ये साल आप लोगों को जर्नीज़ दे सकता है। पूरे वर्ष आपको जर्नी के योग बने हुए हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस से जुड़ कर के हों या एजुकेशन से जुड़ कर के हों। यात्राएँ आपके लिए 2023 में हर तरफ से निकल कर के आ रही हैं, तो जर्नीज़ का आप लोग फ़ायदा लीजिए। इसके बाद अगर आपकी मैरिड लाइफ़ की बात करते हैं तो जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपकी वैवाहिक स्थिति के अनुसार काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट देगा और बहुत आपको वहाँ पर अच्छे इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल से लेकर के जो पूरे वर्ष का आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर विवाह से संबंधित जो चीज़ें हैं या लाइफ पार्टनर से संबंधित चीज़ें हैं, वो एक नॉर्मल सा फ़ेज़ रहेगा। उसमें कोई ऐसे विशेष पॉज़िटिव या नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो कुछ फाइनेंशियल गेन प्राप्त करे। वो अपने व्यवसाय से, बिज़नेस से या किसी भी कारण से उसको कुछ आर्थिक लाभ होता रहे, ऐसी संभावनाएँ बनेंगी आपके पार्टनर की दृष्टि से। इसके बाद बात करते हैं आपके बच्चों की। बच्चों की जो स्थिति है, औसत रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़े बदलाव, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जो लोग बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय औसत सा रहेगा। कोई वहाँ पर बड़ी घटनाएँ होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके लाइफ से संबंधित जो डिसीज़न्स लेने हैं, जो बड़े-बड़े जीवन के निर्णय होते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको समझ करके बहुत हल्केपन से निर्णय नहीं लेना रहेगा। क्योंकि आपके पंचमेश शनि रहेंगे, जो कि छठे भाव में बैठ कर के तृतीय भाव से संबंध बनाएँगे दृष्टि से। तो जो भी लोगों के बच्चे बड़े हैं, उनकी लाइफ से संबंधित आप कोई निर्णय कर रहे हैं या जो विद्यार्थी हैं, वो कोई निर्णय कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्लानिंग करके, अच्छे से समझ करके, चीज़ों को बहुत आगे-पीछे सोच करके फिर आप आगे बढ़िएगा। और इसके बाद फिर सेहत की बात हो गई आपके, स्वास्थ्य की, फाइनेंस की, अफ़ेयर्स की भी मैंने स्थिति बता दी आपकी। और अच्छे और बुरे टाइम की जो बात है तो आप ये समझिए कि 2023 का जो आखिरी टाइम रहेगा नवंबर और दिसंबर का टाइम, वहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। वो थोड़ा-सा सावधानी का टाइम रहेगा, क्योंकि राहु केतु अकेले आकर के लग्न और सप्तम में बैठ जाएँगे। पूरे वर्ष अब 22 अप्रैल के बाद गुरु और राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा स्वास्थ्य से संबंधित छोटे-बड़े थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव दे सकता है, वहाँ आपको हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा। इस तरीके से अगर देखते हैं तो कन्या वालों के लिए जो पूरा वर्ष है, ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहा है। हर तरफ से आपके लिए आर्थिक लाभ होता हुआ और यात्राएँ होते हुए, ये 2 मेजर इवेंट्स आपको 2023 में देखने को मिलेंगे। अब कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रह हैं और अगर आप इन चारों ग्रहों को अच्छा करके रखते हैं, तो यही आपको रिज़ल्ट देंगे। अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में होंगे, तो नेचुरली आपको अच्छे रिज़ल्ट्स ही मिलेंगे। फिर आपकी महादशा, अंतर्दशा दशा वगैरह किन ग्रहों की चल रही है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। लेकिन गुरु को राहु और केतु, शनि, इनको आप स्ट्रॉन्ग करिएगा। गुरु के लिए आप गुरु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करिएगा। और शनि के लिए ओम शम शनिच्चराय नमः, राहु केतु के लिए और बुध के लिए भी, क्योंकि आपके लग्नेश बुध होते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक मंत्र कर लेते हैं ओम गण गणपतये नमो नमः, तो ये आपके
राहु, केतु और बुध, इन तीनों ही ग्रहों के अंदर कोई भी नेगेटिविटी होगी उसको सुधारने का काम, उसको संभालने का काम करेंगे। गणेश का जो मंत्र होता है गणेश भगवान का, वो राहु, केतु और बुध तीनों के ऊपर प्रभाव देता है। और राहु का जो उनका मंत्र है ओम राहुवे नमः, केतु का ओम किम केतवे नमः। तो आप राहु, केतु, गुरु, शनि और बुध, इन 5 ग्रहों का पूरे वर्ष 108 बार एक माला जरूर मंत्र जाप करिएगा, इससे आपको फायदा होगा। गुरु की चीजों को आप दान भी कर सकते हैं। गुरुवार को व्रत करना, पीले कपड़े पहनना, मंदिर में पूजा की सामग्री देना, गुरुओं का आदर करना, वस्त्र दान वगैरह करना, गुरु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, इस तरह की एक्टिविटीज आप करते रहिएगा। शनि के लिए गरीबों की मदद करना, शनिवार अमावस्या को विशेष रूप से आप मदद करिएगा। कोई भी खाने पीने की चीज है और कोई भी तेल है, उड़द की वस्तुएं हैं या कुछ भी हेल्प करिए आप। विशेष रूप से जो काम करने वाले होते हैं जैसे स्वीपर हैं या जो गरीब तबका होता है, उनको आप किसी भी रूप में मदद करिए, उससे सैटर्न को काफी मदद मिलती है। सैटर्न प्रसन्न होते हैं, शनि उससे खुश होते हैं, इस तरह से समझिए। और राहु के लिए आप पूरे वर्ष पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए और नारियल को अपने सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके कहीं भी बहते पानी में बहा सकते हैं। जौ को दूध में मिला करके, जैसे 4 किलो जौ है तो थोड़े से दूध में उसको मिलाइए और कहीं बहते पानी में बहा दीजिए। बुधवार के दिन आप ये काम कर सकते हैं या शनिवार के दिन ये काम कर सकते हैं। केतु के लिए जो स्ट्रीट डॉग होते हैं आप उनकी सेवा करिए, उनको खाने पीने को दीजिए। या जो संस्थाएं पशुओं के लिए कार्य करती हैं, बहुत से एनजीओज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एनिमल्स वेलफेयर के लिए कार्य करती हैं, तो उन संस्थाओं को आप दान भी कर सकते हैं। तो वो आपका जो पैसा है इनडायरेक्टली वो पेट्स के केयर में चला जाएगा, तो उससे भी आपके राहु और केतु की जो शांति है वो होती रहेगी। और बुध के लिए, चूंकि बुध आपके लग्नेश है, तो जो सारे रिजल्ट्स लेने हैं वो बुध को ही लेने हैं। रिसीवर आपका जो है वो आप स्वयं है, तो बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना है। इसके लिए ओम बूम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप आप करिए। जितनी भी मौसी, ताई, मामी और इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं लेडीज के, उनको आप बहुत प्लीज करके रखिए, किसी से वाद विवाद मत करिए, प्लांट्स की सेवा करिए। और जो बच्चे छोटे होते हैं उनको स्टेशनरी के आइटम आप दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कॉपी किताब, रबर कटर, पेंसिल। जो असहाय लोग होते हैं, बहुत सक्षम नहीं होते हैं, उनको आप पढ़ने लिखने की सामग्री दे सकते हैं, उससे भी मरकरी बहुत प्रसन्न होता है। और भाषा शैली का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, वाणी से किसी को पीड़ा नहीं देनी है, क्योंकि बुध जो होता है वाणी का कारक है। तो आप अपने वाणी से किसी का अच्छा न कर पाए तो कम से कम बुरा भी न कर पाए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो पूरा वर्ष जो है आपके लिए एक सपोर्ट देने का कार्य करेगा। और ये मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि ये जो वार्षिक राशिफल होता है इसको आप सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, पूरी तरीके से टोटली आप इस पे 100% मत बेस्ड रहिएगा कि जैसे मैंने बताया है सारे इवेंट्स उसी तरह होंगी। इवेंट्स तो आपके नेटल चार्ट में क्या ग्रह स्थिति बनी हुई है, क्या दशाएं चल रही हैं, मेजर इवेंट्स आपके नेटल चार्ट से निकल करके आएंगे, लेकिन ट्रांजिट के ग्रह आपको अवश्य सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने बताया है, उसी डायरेक्शन में, उसी रेफरेंस में, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 2023 आपके लिए बहुत सफलता से भरा रहे, हर एक तरह से आपकी लाइफ में अच्छे टाइम की शुरुआत हो, जो भी ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स रही हो वो सब दूर हो और एक नई बिगनिंग शुरू हो। क्योंकि टाइम है ये बढ़ता रहता है और कोई भी समय रुकता तो है नहीं, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो। तो ना तो बहुत होपफुल होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा होपलेस होना चाहिए। चीजों को बहुत ही नॉर्मल ढंग से लेना चाहिए। मेरा यही सजेशन रहता है। मैं खुद भी अपनी लाइफ में चीजों को इसी तरीके से हैंडल करती हूँ, तो यही मैं आप लोगों के लिए भी बोलूंगी। ग्रह नक्षत्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि जब प्लेनेट सपोर्ट करें तो उस टाइम पीरियड का थोड़ा सा अच्छे से उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि वही ग्रह स्थिति फिर वापस बनने में टाइम लगता है। और जीवन के जो बड़े इवेंट्स हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, यही 4 ग्रह मिलके ही देते हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि। तो ये जो भी स्थितियां निर्मित कर रहे हैं, उन क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आपकी कुछ प्लानिंग है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी टाइम पीरियड में, तो वो आपके लिए बेस बनाने का काम करेगा। 2023 के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया करिए।
सारे वीडियोज़ आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे, उतना उत्साह बढ़ता है, काम करने की इच्छा मिलती है। फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।